हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 ए चाइल्ड इज बॉर्न का समरी। हम लोग समरी का लाइन बाई लाइन हिंदी मीनिंग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट लाइन है द प्रेजेंट प्रोज इज रिटेन बाय जर्मन ग्रेयर, यानी जो वर्तमान प्रोज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उन किनके द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। शी इज अ फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड फेमिनिस्ट, यानी ये जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलियन लेखिका है और वो फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट क्या है? तो फेमिनिस्ट एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? जो कि महिलाओं के समस्याओं पर बात करता है, महिलाओं के उत्थान का बात करता है, यानी महिलाओं के प्रॉब्लम का ही केवल बात करता है, ठीक है। तो इसलिए उस विचारधारा को हम लोग क्या कह देते हैं? फेमिनिस्ट। आगे देखिए, शी इज नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन वोमेन्स राइट, और इनको जाना जाता है किन चीज से भाई? कि ये वोमेन्स के लिए अपना व्यू जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है, यानी वोमेन्स पर ये बहुत ज्यादा जोर दे करके बात करती है। यानी वोमेन्स राइट का मतलब क्या हुआ? महिलाओं के अधिकार, यानी महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी मजबूती से अपना बात रखती है। आगे देखिए, हर राइटिंग फोकसेज ऑन जेंडर इक्वलिटी, वोमेन्स हेल्थ एंड सोशल इशू, यानी इनका जो राइटिंग है यानी ये ज्यादातर किस पर लिखती है? तो जेंडर इक्वालिटी। देखिए, जेंडर इक्वालिटी का समझेंगे कि क्या है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या? कि स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी काम में स्त्री और पुरुष के आधार पर हम वहाँ डिस्क्रिमिनेशन करें, यानी भेदभाव करें। फिर यहाँ आगे बोलती है कि वोमेन्स वेल्थ हेल्थ, यानी वोमेन्स हेल्थ पर ये भी बहुत बार, यानी जो महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उस पर भी बहुत ज़्यादा ये जोर देती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा लिखती हैं। और सोशल इशू, यानी महिलाओं का जो समाज में ये स्टेटस है, स्थिति है, उस पर ये बहुत ज़्यादा लिखती हैं, ठीक है। तो मेनली इनका फोकस महिलाओं पर ही रहता है। शी वांट्स टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द लाइव्स ऑफ वुमेन, यानी ये चाहती है कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो किन लोग के लाइफ में? तो महिलाओं के जीवन में। ये चाहती है कि महिलाओं के जीवन में कुछ ज्यादा क्या सकारात्मक परिवर्तन हो। तो राइटर परिचय में हम लोग क्या देखे कि जर्मन ग्रियर जो है ये फेमिनिस्ट है, यानी महिलाओं के समस्याओं पर ये ज्यादा बात करती है, महिलाओं पर अपना व्यू स्ट्रॉन्ग रखती है, और ये जेंडर इक्वालिटी पर भी बात करती है, और महिला के स्वास्थ्य पर भी बात करती है, और महिला का सोशल स्टेटस क्या है उस पर भी ये जोर देती है और ज़्यादा बात करती है। और ये चाहती है कि महिलाओं की लाइफ में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो, ठीक है। तो ये हम लोग देखे राइटर परिचय। आगे हम लोग देखेंगे कि ये इस प्रोज में क्या बोलती हैं। देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि दिस चैप्टर ए चाइल्ड इज बॉर्न इज अबाउट हाउ चाइल्ड बर्थ इज ट्रीटेड इन डिफरेंट कल्चर, यानी ये बता रही है कि जो चाइल्ड बर्थ है यानी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके बारे में बता रही है कि जो चाइल्ड बर्थ होता है इज ट्रीटेड इन डिफरेंट कल्चर, यानी अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग कल्चर में इस चाइल्ड बर्थ को कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी कैसे उसे देखा जाता है, उसे कैसे फॉलो किया जाता है। ये बताती है कि अलग अलग कल्चर में इस बच्चे का जो जन्म होता है उसे किस तरह मनाया जाता है और किस तरह उसे फॉलो किया जाता है। आगे देखिए, द राइटर कंपेयर्स द मॉडर्न वेस्टर्न वे ऑफ चाइल्ड बर्थ विथ ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी जो ये राइटर है यानी जर्मन ग्रियर ये दो कल्चर को कंपेयर करते हैं। एक ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब एक ट्रेडिशनल सोसाइटी जो पूर्वज हम लोग का पहले करते आ रहे हैं, ठीक है, यानी पुराने जमाने तरीका से, ठीक है ना, पारंपरिक तरीकों से। और दूसरा ये जो मॉडर्न वेस्टर्न वे है, यानी जो मेडिकल जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो बच्चा का जन्म होता है ना, तो एक वो तरीका और एक ट्रेडिशनल जो कि घर पर ही बच्चा का जन्म होता था नॉर्मल तरीके से, ये दोनों चाइल्ड बर्थ यानी जो बच्चे का जो जन्म होता है दोनों में कंपेयर करते हैं कि दोनों में डिफरेंस
क्या है, और दोनों का अलग अलग फायदा और नुकसान है। आगे देखिए, शी सेज दैट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड चाइल्ड बर्थ हैज बिकम ए मेडिकल इवेंट। और देखिए ये आगे बता रही है, क्या बता रही है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आज की जो दुनिया है, उसमें चाइल्ड बर्थ को कैसे देखा जाता है, चाइल्ड बर्थ क्या बन गया है, एक मेडिकल इवेंट बन गया है। ठीक है, यानी चाइल्ड बर्थ को लोग ये काम बना लिए हैं एक, कि हाँ कोई तबीयत खराब हो गया तो चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो उसी प्रकार का एक मेडिकल इवेंट, हाँ कि हाँ बच्चा का जन्म हो गया तो हाँ मेडिकल में हमको जाना ही है, हॉस्पिटल में जाना ही होगा। तो ये आजकल के जो दुनिया में है, चाइल्ड बर्थ को यानी बच्चे का जो जन्म होता है उसे एक मेडिकल इवेंट बना लिया कि हाँ बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में ही होगा। आगे देखिए बोलती हैं कि डॉक्टर्स, नर्सेज एंड मशीन्स कंट्रोल इट। और ये जो चाइल्ड बर्थ है इसे कौन कंट्रोल करता है, डॉक्टर कंट्रोल करता है, नर्सेज कंट्रोल करती है, और मशीन यानी जो इक्विपमेंट है ना, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया है ना, या एक्सरे हो गया है ना, या ऑपरेशन जो करने वाला औजार होता है ना, ये सारा चीज जो आप इसमें आपका मेडिसिन भी आ जाएगा, ये सारा चीज कंट्रोल करता है किसको, चाइल्ड बर्थ को। इसीलिए ये बता रही है कि आजकल का जो चाइल्ड बर्थ है वो क्या बन चुका है, मेडिकल इवेंट बन गया। उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड मशीन कंट्रोल कर रहा है किसको, चाइल्ड बर्थ को। ये मॉडर्न वर्ल्ड का बात बता रही है। आगे बोल रही है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी ये बता रही है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, यानी जो पारंपरिक तरीके से जो बच्चे का जन्म होता है, उसमें क्या देखती है ये कि चाइल्ड बर्थ इज ए सोशल एंड नेचुरल प्रोसेस। जो पारंपरिक तरीके से बच्चे का जन्म होता है, जो पहले हम लोग का एंसेस्टर जो है, या हम लोग के पुराने जो कल्चर है उसमें कैसे बच्चे का जन्म होता था, कि जो चाइल्ड बर्थ है वो क्या था, एक सोशल और नेचुरल प्रोसेस था, यानी इसमें समाज के लोग भागीदारी निभाते थे। ठीक है, इसलिए सोशल प्रोसेस था और एक नेचुरल तरीका से होता था, यानी स्वतः होता था, प्राकृतिक रूप से होता था ये, और उसमें समाज का कुछ रोल होता था, ये बताती है। तो ये बता रही है कि जो ट्रेडिशनल होता है ये क्या है, एक सोशल और एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी सामाजिक और प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये ट्रेडिशनल में बता रही है। इट हैपेंस एट होम एंड वोमेन्स फ्रॉम द कम्युनिटी हेल्प द मदर। और ये बताती है कि ये क्या होता है भाई, ट्रेडिशनल जो चाइल्ड बर्थ होता है वो कहाँ होता है, वो घर पर ही होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो कम्युनिटी के यानी जो समुदाय की जो महिलाएं होती है, वो जो माँ जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है उसको वो क्या करती है, लोग सहायता करती है, हेल्प करती है। ठीक है, आगे देखिए, द प्रोसेस इज फुल ऑफ वार्मथ, लव एंड सपोर्ट। ये जो प्रोसेस होता है, ट्रेडिशनल जो प्रोसेस होता है, जो ट्रेडिशनल तरीका से बच्चे का जो जन्म होता है पारंपरिक तरीके से, उसमें क्या होता है, पूरा एकदम गर्मजोशी का माहौल रहता है, और उसमें पूरा प्यार रहता है, प्रेम रहता है, और पूरा सहयोग रहता है, सपोर्ट रहता है। ठीक है, ये कौन बता रही है, ये जर्मन ग्रियर बता रही है कि जो ट्रेडिशनल तरीके से बच्चे का जो जन्म होता है उसमें महिलाओं का क्या होता है, बहुत पार्टिसिपेट होता है, गांव जवार की महिलाएं आती है और उस जन्म देने वाली माँ को सहायता करती है, हेल्प करती है। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है एकदम पूरा एकदम गर्मजोशी के साथ, खुशियों से भरा रहता है, पूरा प्रेम से भरा रहता है, और पूरा एक दूसरे के लोग सहयोग भी करते हैं। आगे देखिए, कह रही है कि द राइटर गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ बंगाली फैमिली। ये जो राइटर है एक बंगाली फैमिली का एग्जाम्पल दे करके भी बताती हैं। देयर आर वोमेन हेल्प ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ ए बेबी। अब वो बता रहे हैं कि एक महिला को उसके बेबी के जन्म पर किसे मदद महिलाएं करती है, ये बता रही है कि सभी महिलाएं मिलकर के एक जो जन्म देने वाली माँ होती है उसको कैसे हेल्प करती हैं, लो ये एक एग्जाम्पल के साथ भी बताती हैं। आगे देखिए, दे गिव केयर, कंफर्ट एंड एडवाइस। वो लोग कैसे एग्जाम्पल देते, कैसे वो सहायता करती है, तो क्या करते हैं, वो केयर करती है यानी देखभाल भी करती है लोग। उसके बाद कंफर्ट यानी उसको आराम भी देती हैं कि हाँ भाई आपको आराम भी चाहिए, थोड़ा सा उसको रेस्ट करने के लिए मौका भी देती हैं। और एडवाइस यानी सलाह देती है कि आपके हेल्थ के लिए क्या रहेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है,
कितने दिन के बाद क्या खाना, ये सारा प्रोसेस और सलाह ये कौन बताती है लो, ये जो हमारे सोसाइटी की जो महिलाएं हैं वो सब बताती है लो। किनको बताती है, जो बेबी का जो जन्म देने वाली माँ है उनको बताती है और सलाह देती है। ये ट्रेडिशनल तरीका से जब बच्चे का जन्म होता है तो ये सारा प्रोसेस अपनाया जाता है कि हाँ भाई पूरे एक माँ को एकदम चारों तरफ से घेरे रहता है लोग, फिर उसको पूरा प्रेम स्नेह और कंफर्ट एडवाइस पूरा एकदम जितना होता है पूरा महिला को मतलब अकेलापन महसूस नहीं होने दिया जाता है, पूरा उसे लगता है कि हाँ भाई मेरे साथ सारा समाज है, हम इस चाइल्ड बर्थ में यानी इस बच्चे को जन्म देने के दौरान हम अकेले नहीं है। ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता है। आगे देखिए क्या बता रही हैं, आगे बोल रही हैं कि ग्रियर फील्स दैट मॉडर्न वोमेन आर एलोन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब देखिए ये आगे क्या बता रही है कि जो आजकल के जो औरत जो बच्चे का जो जन्म देती है वो अपने आप को क्या, बच्चे के जन्म देते दौरान वो अपने आप को एलोन यानी अकेलापन महसूस कर रही होती है। ठीक है, यानी वो क्या कर रही होती है, अपने आप को अकेलापन महसूस, यानी उनके साथ कोई नहीं रहता है। ठीक है, कैसे जी, देखिए आगे, हॉस्पिटल्स आर क्लीन, हॉस्पिटल तो क्लीन रहता है, बट द मदर फील्स स्केयर्ड एंड लोनली, लेकिन हॉस्पिटल में जो मदर है वो डरी रहती है, स्केयर महसूस करती है, यानी अपने आप को भयभीत महसूस करती है कि मेरे साथ क्या हो सकता है, कब हो सकता है। और लोन लेनी, वो अपने आप को अकेलापन महसूस करती है हॉस्पिटल में। कौन, वो जो माँ होती है जो बच्चे का जन्म देती है मॉडर्न तरीका से हॉस्पिटल में जा करके, तो वो अपने आप को डरी हुई महसूस करती है और अपने आप को अकेली महसूस करती है। ये जर्मन ग्रियर फोकस करते हैं इन बातों पर। मशीन्स एंड डॉक्टर्स टेक ओवर एवरीथिंग। अब देखिए यहाँ पे जो मशीन है और जो डॉक्टर है वो टेक ओवर कर लेता है क्या चीज, सभी चीज, यानी सारा चीज, यानी जो चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस, यानी एक माँ जो है अपने बच्चे को जब जन्म देती है उसमें जितना प्रोसेस है उसमें केवल डॉक्टर्स और मशीन दो ही का भूमिका रहता है, पूरे चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल कर लेते हैं लोग। द पर्सनल टच इज मिसिंग, उसमें जो पर्सनल टच होता है, जो आदमी का एक प्रेम होता है, जो महिलाएं चारों तरफ से घेर करके ट्रेडिशनल तरीके से जो सहयोग सपोर्ट करती है, एक टच देती है, मतलब वो एक फीलिंग देती है कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा, वो चीज मिसिंग रहता है, यानी वो कहीं से क्या हो सकता है, मतलब पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज का मिसिंग होता है, पर्सनल जो टच होता है, एक किसी इंसान का एक एक्सपीरियंस जो होता है उसमें वो मिसिंग रहता है। आगे देखिए, द वोमेन हैज नो कंट्रोल ओवर हर ओन बॉडी। अब इसमें क्या होता है, जो मॉडर्न तरीके से जो चाइल्ड बर्थ होता है उसमें जो वोमेन है जो बच्चे का जन्म देती है उसमें वो अपने खुद के शरीर पर उसका कंट्रोल ही नहीं रहता है, यानी उसके बॉडी पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि मेडिसिन दवा इंजेक्शन दे करके उसके पूरे बॉडी को क्या कर दिया जाता है, मतलब सुन कर दिया जाता है ना, बेहोश कर दिया जाता है उसे, उसको खुद मालूम नहीं रहता है कि कब क्या उसके साथ हो गया। तो यही बात बता रहे हैं कि जो आजकल के जो मॉडर्न जो चाइल्ड बर्थ है, यानी जो बच्चा का जो जन्म दिया जाता है उसमें ये क्या क्या हो सकता है, आजकल की महिलाएं क्या फील करती है मॉडर्न चाइल्ड बर्थ में, ये जर्मन ग्रियर फोकस करते हैं कि महिलाएं क्या होती है, अकेलापन महसूस करती है, स्केयर्ड रहती है यानी डरी हुई महसूस करती है, और उसका खुद के बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है। उसके बॉडी पर किसका कंट्रोल हो जाता है, डॉक्टर्स का और मशीन का, है ना, और पूरा ये एक उसके लिए एक भयावह हो जाता है महिला के लिए। आगे देखिए आगे क्या बता रही हैं, करे है कि द राइटर वांट्स सोसाइटी टू रेस्पेक्ट मदरहुड। ये राइटर चाहती है कि ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, ये जो मदरहुड है यानी जो माँ है उन लोगों को क्या करे, सम्मान दे, रेस्पेक्ट करे, कि एक माँ जो है एक बच्चे को जन्म देते समय वो कितना पीड़ा से कितना दुख से गुजरती है, उसके वजह में वो क्या चाहती है कि भाई हाँ एक मदरहुड है, जो एक माँ है वो क्या करे, एक रेस्पेक्ट चाहती है, वो सोसाइटी से वो लोग को चाहती है कि इन माओ को क्या मिले, सोसाइटी से रेस्पेक्ट मिले। आगे देखिए आगे क्या बोलते हैं, शी सेज वोमेन शुड गेट मोर केयर एंड
लव ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और ये चाहती है कि जो वोमेन है यानी जो महिलाएं हैं वो बच्चे के जिस दौरान जन्म दे रही होती है उस समय उनको क्या और अधिक केयर यानी और अधिक देखभाल की जरूरत है ना। और उनको और प्यार की जरूरत है, उनको और भी प्यार चाहिए। जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस समय उनको और केयर यानी और देखभाल करने की जरूरत है और उनको प्रेम से रखने की जरूरत है। ये जर्मन ग्रीयर बता रही है। आगे देखिए क्या बोल रही है, इट शुड नॉट बी ए कोल्ड एंड पेनफुल प्रोसेस। ये बता रही है कि ये पूरा प्रोसेस कोल्ड यानी ठंडा नहीं होना चाहिए, इस पर सभी आदमी का ध्यान होना चाहिए। और ये प्रोसेस पेनफुल भी नहीं होना चाहिए, पीड़ादायक भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब होना चाहिए ताकि वो महिला का हो, उसको एहसास ना हो कि हाँ हम बच्चे को जन्म दिए हैं तो कुछ हमको ज़्यादा परेशानी हुआ हो। तो वो बोल रही है कि ये प्रोसेस में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए और पेनफुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बता रही है। आगे देखिए, इट शुड बी नेचुरल एंड जॉयफुल। ये जो चाइल्ड बर्थ है, जो माँ जो होती है बच्चे को जब जन्म देती है, वो एक का होना चाहिए, एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए और एक जॉयफुल होना चाहिए। नेचुरल प्रोसेस यानी प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, और वो जॉयफुल होना चाहिए यानी एक आनंदित प्रोसेस होना चाहिए, ये नहीं कि पीड़ादायक होना चाहिए। ये डिमांड करते हैं, ये चाहते हैं कि सोसाइटी ये एक माँ को, एक जन्म देने वाली माँ को ये सारा चीज प्रोवाइड करे, तभी एक माँ सक्सेसफुल बच्चे को जन्म दे पाएगी। आगे देखिए, आगे बोल रही है कि दिस एसे टीचेज अस टू वैल्यू वोमेन्स हेल्थ एंड इमोशन। अब देखिए ये चैप्टर यानी ये जो एसे है हम लोग को क्या सिखाता है, क्या सिखाता है, मतलब क्या टीच करता है, क्या बताता है हम लोग को यही बताता है कि वोमेन्स को क्या करे, उसके हेल्थ को वैल्यू करे। यानी वोमेन्स का जो हेल्थ है यानी महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उसको हमको क्या करना है, कदर करना है। ठीक है, यानी महिला का जो स्वास्थ्य है उसको हम लोग को क्या करना है, कदर करना है, और उसके इमोशंस को समझना है, उसके भावना को समझना है कि वो उसके अंदर चाह क्या है ना, उसके इमोशंस क्या है, उसके फीलिंग्स को समझना है। तो ये चैप्टर महिलाओं के प्रति सेंसिटिव होने का हम लोग को ज्ञान देता है कि हम महिला के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए और महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई महिला के क्या क्या समस्या है। तो ये हम लोग देखिए ए चाइल्ड इज बॉर्न का समरी, जो कि चैप्टर 7 है, क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट समरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।